दुर्योधन ने अपने राज्य में 3 दिन आते राशन पानी बंद करवा दिया था, इसलिए कि कन्हैया जब आवेगा तो कम भोजन तो मिले हो ना, और जब भूख लगेगी तो जहाँ एक बार ने 100 बार खावेगा। भोजन वाने बंद, राशन पानी बंद करवा दिया। बोले फिर भोजन कहाँ करोगे? भगवान कन्हैया ने पीछे को इशारा किया, किसकी तरफ? चाचा विदुर बैठे थे, जवाब दिया है कि भैया दुर्योधन हम आज भोजन करेंगे तो चाचा विदुर के यहाँ पर करेंगे। अब विदुर ने जब सुना कि कन्हैया हमारे घर भोजन करेंगे, आज 3 दिन है गए घर में कछु तो खावे को है ना, और जे हमारे घर भोजन करेंगे तो हम इन्हें क्या खिलाएंगे। तो पीछे से एक दरवाजा था, चाचा विदुर चुपचाप उठे और सीधे से साध के पांव पीछे से ही निकल गए। अपने घर पे आए, इनकी पत्नी थी सप्ता, तो अपनी पत्नी से कही ऐसो करो देवी जी, पहले तो जो गेट है बंद करे आओ, दरवाजा गेट लगाया आओ। आंगन में जब विदुर की पत्नी गेट लगाए के आई तो विदुर ने कही ऐसो करो आंगन में आसन लगाए लो। विदुर बड़े घबराए भय लग रहे। उनकी पत्नी बोली क्या बात है, तुम इतने घबराए क्यों हो, क्या हो गया? तो जवाब दिया पहले आंगन में आसन लगाओ और हमारे पास में आसन लगा के बैठो। और एक एक माला ले ली विदुर ने, विदुरानी ने, और जवाब दिया आंगन में बैठो। क्यों, क्या हो गया? जवाब दी आज हमारे घरे कन्हैया आए रहे। तो कई कन्हैया आए रहे, हाँ, और ऐसो करो आंगन में बैठ जाओ। तो दोनों लोग आंगन में बैठ गए। तो ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोताओं, दुनिया में लोग भजन करते हैं, वो कैसा भजन करते हैं, और विदुर और विदुरानी ने वो जो भजन किया वो तो न किसी ने किया था और न किया है और न आगे कर सकता है। कौन सा भजन किया? आंगन में बैठ के, गेट बंद कर लो, आंगन में बैठ गए और भजन कर रहे हैं कन्हैया को। कौन सा भजन? ध्यान से सुनना, ताली बजा के बोलना। कह रहे हैं क्या? अरे भजन करें भीतर बाबा पाई, भजन करें भीतर बाबा पाई, भजन करें। भजन करें भीतर बाबा बाई, यानी पति और पत्नी दोनों भजन कर रहे हैं भगवान को बैठ के। और एक बात कह रहे हैं, कौन सी? वही बात, एक कृपा दृष्टि ने कहा हम पे करियो, हम पे करियो, नहीं आवे अधोराई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। माला जपते जा रहे, अब बस एक ही रटन लगाए, कन्हैया हमारे घरे ना आवे, कन्हैया हमारे घरे ना आवे। कोई भक्त है जो ये कहता है कि भगवान हमारे घर नहीं आवे? सब कहते हैं भगवान हमारे घर आवे, लेकिन विदुर कह रहे हैं कि भगवान हमारे घरे नहीं आवे। तब तक हुआ ऐसा, अरे थोड़ी देर बीत नहीं पाई, बीती नहीं पाई, तोले कुंडी आई बजाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें। भजन आंगन में बैठ के कर रहे, थोड़ी देर नाई वही तोले भगवान कन्हैया गेट पे ही आए गए। गेट खटखटायो, कुंडी बजाई, है विदुर कह रहे हैं समर के खोलियो, कन्हैया ना होवे चाहे कोई होवे। और जैसे ही विदुरानी ने दरवाजा खोलो तो का देखो के भगवान दरवाजे पे
खड़े हैं, भगवान अंदर आए हैं। विदुर मुरझाए गए कि हम चाह रहे थे नाम में भी आई गए, अब इन्हें हम का खवाएंगे। अनेक विचार आ रहे हैं मन में। भगवान गए बोले हैं चाचा भूख बहुत तेजी से लग रही है, पेट में अब शांति ना आ रही, कछु खावे को होवे तो दे दो। अब विदुर सोचने लगे भाव तो है, भक्ति के अंदर भाव है, पर खिलाने को कुछ भी नहीं है। भगवान सब कुछ समझ रहे हैं। जवाब दिया खाने। विदुर ने कहा कन्हैया खावे को तो घर पे कछु ना, 3 दिन आएगा भूखे मरे जाए। तो कई तुम का खाए रहे हो? तो कई कृष्ण हमने 3 दिन पहले खिचड़ी बनाए के अंदर लई, अब वह खिचड़ी रखी हुई है, एक कोरा खा लेते हैं और हम पानी पी लेते हैं। भगवान श्याम बोले तो ऐसा करो भाई वासी खिचड़ी को हमें ही खवाए दो, है भूख लाग रही। तो बताया जाता है वही बासी खिचड़ी, 3 दिन बासी खिचड़ी लाके विदुर ने भगवान के आगे रखी और उसका भगवान ने प्रेम से भोग लगाया, प्रेम से भोजन पाया। एक विद्वान तो ये बताता है कि 3 दिन बासी खिचड़ी कन्हैया ने विदुर के यहाँ खाई, और एक विद्वान बताता है कि घर में केला रखे थे। तो विदुरानी भगवान जब कहते हैं भूख लगी है तो वो केला उठाए और विदुरानी भगवान को केला छील के खिलाने लगी। लेकिन भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि केला को गूदा तो जमीन पर फेंकने लगी और छिक्कल भगवान को देने लगी। भगवान कन्हैया केले का छिक्कल अपने भक्त के प्रेम में फंस करके वो केले का छिक्कल ही प्रेम से खाते जा रहे हैं। विदुर ने देखो, विदुर कहने लगे विदुरानी तुम बड़ा पागल हो गई हैं, कन्हैया को केले का गूदा खवाना चाहिए, तुम छिक्कल खवा रही हो। अरे भैया, विदुरानी ने जब होश आया उन्हें कहने लगी प्रभु मैं तो भूल ही गई, कन्हैया की आवे की खुशी में पागल ही है गई, मेरे तो समझ में यही नहीं आई कि गूदा खवाऊं या फिर छिक्कल खवाऊं। लेकिन मेरे गोविंद अपने भक्त के प्रेम में फंस करके केले का छिक्कल भी खाते चले गए। तो प्रेम अगर भगवान से करो तो विदुर और विदुरानी की तरह करोगे तो भगवान जरूर आएंगे। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से वेड़ा पार है। भाव और भक्ति होनी चाहिए, है ना। अगर भाव भक्ति नहीं है, भगवान का भोजन मालूम है क्या है? भगवान का भोजन है अहंकार। जिसके पास अहंकार होता है भगवान उसे खा जाते हैं, छोड़ते नहीं है। इसलिए हृदय में प्रेम और भाव भक्ति रखिए, भगवान कभी न कभी तो जरूर मिलेंगे, जरूर आएंगे। तो भगवान ने भोजन किया और उसके बाद सुबह हुआ, पहुंच गए दुर्योधन के दरबार में। जाके कहा भैया दुर्योधन ज्यादा नहीं तो पांडवों को 5 गांव दे दो जिससे अपना गुजारा करते रहे। दुर्योधन ने कही कन्हैया तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, हम पांडवन को एक सुई की नोक बराबर भी जगह देना नहीं चाहते। अगर पांडव हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे साथ में युद्ध करें, युद्ध तब तो मिलेगा। युद्ध में अगर जीत जाएंगे तो ले लेंगे, अगर नहीं जीते तो नहीं ले पाएंगे। कन्हैया ने कही युद्ध करना चाहते हो? बोले हाँ। तो कहा ठीक है, अगर तुम युद्ध चाह रहे हो तो अब युद्ध होगा, लेकिन तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं दुर्योधन भैया। अगर हमारी कछु जरूरत पड़े तो तुम हमारे पास आए के मांग लियो। कन्हैया तो चले गए। अब युद्ध का समय धीरे धीरे नजदीक आने लगा। युद्ध का समय नजदीक आया। दुर्योधन ने सोची कन्हैया हमसे कह के गए कि हमारी कछु आवश्यकता पड़े तो हमसे आए के मांग लेना, चलो चलते हैं कृष्ण के पास। अब दुर्योधन गया मेरे दादा, तो भगवान कन्हैया सेन कक्ष में लेटे हुए सो रहे थे। सो रहे तो दुर्योधन भगवान के सर की तरफ कुर्सी डाल के बैठ गए और अर्जुन गए तो अर्जुन भगवान के पैरन की तरफ हाथ जोड़ के बैठ गए। और मेरी मैया जब सोत वह आदमी की, सोते हुए व्यक्ति की आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले निगाह कहां जाती है? सर की तरफ या पैरों की तरफ?
है, पैरों की तरफ जाती है ना। तो अर्जुन पैरों की तरफ बैठे, भगवान की आंखें खुली, जैसे ही उठ के बैठे तो भगवान की निगाह अर्जुन के ऊपर गई। भगवान बोले, अर्जुन कब के आए हो तुम, क्या मांगने आए हो, मांग लो। जैसे ही अर्जुन से इतनी बात कही, दुर्योधन आग बबूल हो गया, गुस्सा में आके कहने लगा, कन्हैया अर्जुन अभी आके बैठा, उससे पूछ लिया कब के आए हो, और मैं बड़ी देर का बैठा हूं, मुझसे नहीं पूछा कब के आए हो। इसका मतलब बहुत बड़े धोखेबाज हो। कन्हैया सब समझ गए। जैसे ही टेढ़ी निगाह भगवान ने दुर्योधन के ऊपर करी, और जिसके ऊपर भगवान की टेढ़ी निगाह हो जाए तो समझ लेना भैया कि बाको तो काम समाप्त ही है वालो है। अब दुर्योधन से भगवान ने कही, भैया दुर्योधन कोई बात नहीं है, चलो तुम बताओ कब के आए हो, क्या लेने आए हो, मांग लो। बोले लेने क्या आए, युद्ध होने की तैयारी हो रही है, युद्ध का समय आ गया है, आपसे सहायता लेने आए। तो कहा सहायता मांग लो। क्या मांगोगे, देखो एक तरफ तो हमारे हथियार रखे हैं और एक तरफ मैं बैठा हूं। अब दोनों में से आप निश्चित करो कि आप मुझे लोगे या फिर मेरे हथियार लोगे। पर हाँ एक बात मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप मुझे लोगे तो महाभारत के युद्ध में मैं करूंगा कुछ नहीं, केवल बैठ के देखता रहूंगा। दुर्योधन सोचने लगा कि वहां मारा काटी पड़ेगी और ये बैठे बैठे देखेंगे तो इन्हें लेवे से फायदा का है, इनके लेने से फायदा क्या है, इससे तो बढ़िया इनके हथियार इनकी सेना ले ली जाए। तो भगवान कन्हैया से कहा हमें अपनी सेना दे दो। तो कहा ठीक है, भगवान ने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी। अब अर्जुन से पूछा भगवान ने, अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सहायता तुम्हें भी लेनी है। बोले हाँ, तुम्हें चाहिए क्या, मांग लो। तो अर्जुन ने भगवान से हाथ जोड़े और खड़े हो गए। अर्जुन भगवान कन्हैया से विनती की, और श्याम हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एक चीज चाहिए। तो अर्जुन क्या बोले हाथ जोड़ के भगवान से, और क्या बोले हैं, सब लोग बोले ताली बजा के, अरे कन्हैया दर्शन कोई आई गई, ओ कन्हैया दर्शन कोई आई गई, ओ कन्हैया। ए कन्हैया दर्शन बोले गोविंद हमें कछु नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपके दर्शन चाहिए। उस महाभारत के युद्ध में केवल मेरी आंखों के सामने आप मुझे दर्शन देते रहना, और हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे हाथी घोड़ा हमें न चाहिए, हमें न चाहिए, और दर्शन कोई दे दियो कन्हैया, दर्शन कोई आई गई, ओ संगरिया, दर्शन कोई आई गई, हमें केवल अपने दर्शन देते रहना। भगवान ने कहा ठीक है। अर्जुन सोच लो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ज्यादा करूंगा तो आपका रथ हाँकता रहूंगा। भगवान ने जब इतनी बात कही अर्जुन खुश हो गए, बोले प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल दर्शन देते रहना। बोले ठीक है। अब लौट आए अर्जुन और दुर्योधन। महाभारत का युद्ध का समय पास में आ गया। इधर बाबा भीष्म ने देखा कि युद्ध का समय पास आ गया, लेकिन महाभारत का युद्ध करवाना कौन सी जगह चाहिए, कौन सी जगह अच्छा रहेगा महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कहां हुआ था, कुरुक्षेत्र में, है ना। कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ महाभारत का युद्ध, कहीं दूसरी जगह भी हो सकता था। बाबा भीष्म ने कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना था, किस लिए, क्योंकि जब युद्ध होगा तो अपने पराये सब मारे जाएंगे,
मारे जाएंगे कि नहीं। तो कुरुक्षेत्र मैदान जो था इससे वरदान लगा हुआ था, किसका? परशुराम जी का। जब परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तो उस कुरुक्षेत्र के मैदान में उसी जगह पर खून के कुंड बन गए थे, कुंड। तो परशुराम ने ये वरदान दे दिया था कि ये जगह हमेशा निर्मोही रहेगी, इस जगह पर किसी को किसी का मोह नहीं होगा। तो बाबा भीष्म ने इसीलिए चुना कुरुक्षेत्र कि कुरुक्षेत्र में किसी को किसी का मोह नहीं है, ऐसी जगह पर युद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने भी मरेंगे, पराए भी मरेंगे, हितू रिश्तेदार सब मारे जाएंगे, इसलिए इसी जगह पर युद्ध कराना जरूरी है। तो बाबा भीष्म ने कुरुक्षेत्र को चुना महाभारत के युद्ध के लिए। महाभारत युद्ध की तैयारियां हुई, दोनों सेनाएं जब गई हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। भैया आज तैयारियां हो रही हैं, इधर हुआ ऐसा मेरे भगवत श्रोताओं, मेरी माँ उसी महाभारत युद्ध जहां होने जा रहा था, उन्हीं सेनाओं के बीच में भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि एक 16 साल का बालक धनुष और बाण लेकर के सेनाओं के बीचों बीच में आकर के